पहला इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी, सुनियोजित शहर है। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था कृषि। सिंधु वासियों का मुख्य फसल था जौ और गेहूँ। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल क्रमशः मादा, अखनूर जम्मू कश्मीर एवं दायमाबाद अहमदनगर महाराष्ट्र। अहमदनगर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहली जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्ययुगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी भाव चित्रात्मक। मिस्र के राजा कहलाते थे फर्राओ। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। स्वास्तिक चिन्ह देने सिंधु सभ्यता का आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा आग जलाना। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में सबसे पहले पालतू बनाया गया कुत्ता को। सिंधु घाटी सभ्यता की आदि ऐतिहासिक। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पर। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल। हड़प्पा के लोग अनिवेग थे लोहा से। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग लाल चावल के साक्ष्य मिले लोथल एवं रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था 2500 से लेकर 1750 ईस्वी। मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज की राखलदास ने। नर्तकी की कांस्य मूर्ति वहाँ मिली मोहनजोदड़ो से। सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागर। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में से प्राप्त प्रमुख स्मारक बृहत स्नानघर। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ दो नदियों के बीच की भूमि। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की मातृ देवी की। पुराणों की संख्या रचना गुप्त 18। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्र बसरावा। वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्रमशः 4 एवं 6। उपनिषद की संख्या 108, प्रामाणिक 13। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बुरीन। उपनिषद विषय वस्तु व दर्शन का। ब्रह्मांड ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद सूक्त 1028। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। भारत विकास के इतिहास में तंत्र मन संग्रहित वेद है अथर्ववेद का। भारत संगीत का जनक है सामवेद। गायत्री मंत्र लिया गया ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र की रचनाकार विश्वामित्र। गायत्री मंत्र समर्पित है सावित्री देव सूर्य देवता के। गौत शब्द मिलता अथर्ववेद में। भगवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी का स्रोत मिलता है ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी सिंधु। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती। ऋग में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र पुरंदर। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल 10वां। ऋग्वेद में पूर्णतः 100 को समर्पित मंडल 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। प्राचीन हिंदू वेदी का लेखक मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन मनु स्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम जय संहिता। महाभारत रचना वेद व्यास ने। फारसी अनुवाद का शीर्षक रजमनामा। आर्यों का भारत का आगमन 1500 ईसा पूर्व से पहले। आर्य पहले वर्ष पंजाब एवं अफगानिस्तान में। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे मध्य एशिया से। शून्यवाद का प्रतिपादन नागार्जुन ने। बुद्ध जन्मे थे लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिवर्तन परिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु थे अलार कलाम। बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन का धर्म चक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बौद्ध धर्म के तीन रत्न बुद्ध धम्म और सम।
बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईस्वी में हुआ था अजातशत्रु के काल में राजगृह में। चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में। बौद्ध संगीत का आयोजन का स्थल क्रम राजगृह वैशाली पाटलिपुत्रा कश्मीर। बुद्ध के पूर्व जन्म के आधारित कथा जातक। जनता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण है? जातक। बौद्धों को पवित्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है पिटक। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य सन मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक है अश्वघोष। आजीवक पंथ का प्रवर्तक मखली गोसाल। हिजरी संवत की शुरुआत 622 ईस्वी में। सिखवाद का प्रवर्तन 1500 ईस्वी में। 16वीं शताब्दी में। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में। इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी मक्का में। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव। जैन धर्म का अंतिम 24वां तीर्थंकर महावीर। जैन तीर्थंकर की जीवनी का उल्लेख कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे वैशाली में 540 ईस्वी में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में 468 ईसा पूर्व। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? क्षत्रिय। महावीर के प्रथम अनुयायी जमाली दामाद। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर दिगंबर। जैन धर्म का चरम लक्ष्य मोक्ष। प्रथम जैन सभा 322 ईस्वी में हुई थी पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरी जैन सभा 512 ईस्वी में बल्लवी देवर्धि क्षमा श्रावण की अध्यक्षता में। जैन साहित्य को कहा जाता है आगाम। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व बेथलेहम में। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया 33 ईसा में। शुक्रवार को रोमन गवर्नर पोंटिस द्वारा मगध की राजधानी थे गिरिब्रज राजगृह। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तरनिकाय में। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। पाटलिपुत्रा की स्थापना की दायिनी ने। पाटलिपुत्रा बसा गंगा सोन के संगम पर। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। अमित घात के रूप में प्रसिद्ध था बिंदुसार। आज अगला जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया ईरानों ने। भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक सिकंदर और पारस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता हाइड्रेस्पिस बितस्ता का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की जानकारी मिलती है विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माता चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य। भारत का मैकियावेली कहा जाता है चाणक्य को। चाणक्य विष्णुगुप्त का या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म को शिक्षा ली भद्रवाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था मेगस्थनीज। पुस्तक इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व श्रवण बेलगाम कर्नाटक में उपवास द्वारा। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेखों का प्रचलन प्रारंभ किया गया अशोक ने धर्म स्वीकार किया कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था महेंद्र एवं संघमित्रा को। अशोक का राज्याभिषेक हुआ 269 ईसा पूर्व में। अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है मौस्की आंध्र प्रदेश एवं गुर्जरा मध्य प्रदेश अभिलेखों में। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया। भाबरू बैराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के शिलालेखों 13 में। सांची का स्तूप बनवाया अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किया अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किया टी फैंथलर ने। अशोक के अभिलेख का सर्वप्रथम पढ़ा जेम्स प्रिंसपे ने 1837 ईस्वी में। अशोक की मृत्यु 232 ईस्वी में। हरिसेन का इलाहाबाद पर स्थित लेख जानकारी में देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। शुंग वंश की नींव डाली थी पुष्यमित्र शुंग ने। भरूच स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डेमोट्रियस प्रथम। डेमोट्रियस को पराजित किया पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग
ने अश्वमेध यज्ञ करवाए 2। सातवाहन वंश की स्थापना की थी शिमुक ने। 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया परुस ने रावी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुए गुप्त काल में। सीसा का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य ने। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया सिरसा सूरी के शासनकाल में। आना का सिक्का चला गया शाहजहां ने। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी परुस पर। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा। शाक संवत चलवाया कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण हुआ कुषाण काल में। मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ चोल वंश के शासक में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है शक संगत पर। चरक थे आयुर्वेद के जनक। सिल्क मार्ग का आरंभ किया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। अगला गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण से। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है विसेंट आर्थर स्मिथ ने। सिक्कों पर बिना बजाते स्थित है समुद्रगुप्त को। भारत का विस्मार्क है वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टीन है नागार्जुन। भारत का मिल्टन है अश्वघोष। ईरान का नेपोलियन है नादिर शाह। समुद्र के दरबारी कवि हरिसेन। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में 5वीं शताब्दी में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था उज्जैन को। विक्रम संवत प्रारंभ 58 ईसा पूर्व। गुप्तकालीन रजत एवं स्वर्ण मुद्राओं के नाम से क्रम से रूपक और दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गौरी के सेनापति। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल में 1770 से 810 ईस्वी में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनवाया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गंगोई कांड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल की राजकीय भाषा संस्कृत। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक था पुष्पभूति वंश का संस्थापक था नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित की। कनौज भूमि देने की सम्मति प्रथा को प्रारंभ किया हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री हेनसोंग किसके शासनकाल में भारत है? हर्षवर्धन 406 से लेकर 447 में। हेनसोंग द्वारा लिखित पुस्तक CU की। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है हेनसोंग को। नीति का पंडित और शक मुनि किसे कहा जाता है? हेनसोंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वाणिभट्ट। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता प्रयाग में। हर्षवर्धन ने भू राजस्व दर था 1/6। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु। नटराज की मूर्तियां चोल काल की। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतेदुर। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानीखेट। चालुक्यों की राजधानी बातापी। कल्याणी के चालुक्य वंश के संस्थापक तैलक द्वितीय ने। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया ग्रीकों ने। नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय शासन विशेषता थी चोल वंश का। होयसल वंश की राजधानी थी दार समुद्र। हुनों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में। हुनों का प्रथम शासक तारमोन। सैयद वंश का स्थापक खिजर खा। सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान निसरुद्दीन मोहम्मद। मिहिर गुल पराजित हुआ था योस बर्मन द्वारा। बरा मिहिर थे खगोलविद। संगम सुंग का महान शासक करिकाल। संगम का तात्पर्य कवियों का गोष्ठी। प्रथम एवं तृतीय संगम हुआ था मधुर में। द्वितीय संगम हुआ था कपटपुरम में। अलाव में। प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। जजिया कर का प्रवचन किया मोहम्मद बिन काशी ने। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन काशी के नेतृत्व में। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला किया 17 वर्ष। पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। उन्हें 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम इसमें पृथ्वी राज चौहान ने हराया था मोहम्मद गौरी को। 1192 ईस्वी में तराई के द्वितीय में मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वी राज चौहान को।
1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा गया मोहम्मद गजनी द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से लाया दौलताबाद। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में चैनपुर नगर का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनवाया था कुली कुतुब शाह ने 1591। कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल अब्दीन को। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली बनवाया था चोल शासक राजा राज प्रथम ने। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत मेहनत